आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। विधानसभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भीमराव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को ये जिम्मेदारी दी गई और उनके नेतृत्व में हमारे संविधान सभा के सभी सदस्यगणों ने 3 वर्ष तक मंथन करके हमें हमारा संविधान दिया, जो आज के ही दिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हमारा संविधान एक ऐसा अभिलेख है जो हमारे मौलिक अधिकारों को रेखांकित करता है। हमारा संविधान बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को एक रूप से अधिकार देता है और दूसरी ओर हमारे कर्तव्यों को भी इंगित करता है। मैं आज आप सब से आह्वान करती हूँ कि आप सब इस संविधान के मूल्यों को आत्मसात करके लोक सेवा में अपने क्षेत्र में इसका अनुसरण करें। आज भारत देश न सिर्फ सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि एक आर्थिक शक्ति के रूप में भी विश्व में उसका शीर्ष स्थान है। और भारत के इस विकास में हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश राज्य का अग्रिम योगदान रहा है। उत्तर प्रदेश में हमारा जनपद भदोही 30 जून 1994 को वाराणसी के पश्चिमी छोर से कटकर पृथक एक जनपद के रूप में स्थापित हुआ है और आज हमारे जनपद को 27 वर्ष से अधिक स्थापित हुए हो चुका है। जनपद भदोही उत्तर प्रदेश का भले ही भौगोलिक रूप से सबसे छोटा जनपद हो, किंतु यहाँ विकास की असीम संभावनाएं हैं और कई चुनौतियां भी हैं जिसे हमें मिलकर सामना करना है। मैं इस अवसर पर जनपद भदोही के शहीदों को नमन करना चाहूंगी, जिन्होंने 1847 की संग्राम में और आज़ादी के लड़ाई में अपना योगदान दिया। शहीद झूरी सिंह, नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव इत्यादि हमारे जनपद के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में उन्हें आज भी याद किया जाता है। मैं उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। आज के अवसर पर मैं विगत वर्ष में हमारे जनपद में जो उपलब्धियां हुई, जो कार्य हुआ और जो चुनौतियों का सामना हमने सब मिलकर साथ में किया, उस पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी। जनपद भदोही में गत वर्ष त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021 अप्रैल और मई माह में शांतिपूर्ण और निर्विघ्न ढंग से संपन्न किया गया। यह निर्वाचन लोकतंत्र को बिल्कुल जमीनी स्तर पर पहुंचाता है और हर ग्राम पंचायत में निर्वाचित ग्राम प्रधान, ग्राम सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष का चयन इसके माध्यम से होता है। ये निर्वाचन बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है, किंतु इसको पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के समन्वय से निर्विघ्न रूप से शांतिपूर्ण ढंग से संपादित किया गया, जिसके लिए मैं पुलिस अधीक्षक महोदय का और पुलिस बल के कर्मियों का आभार प्रकट करती हूँ। पंचायत निर्वाचन के समय ही कोविड की द्वितीय लहर ने पूरे देश और प्रदेश को जकड़ रखा था। जनपद भदोही भी इस लहर से अछूता नहीं रहा। हमें अप्रैल मई 2021 के महीने में कोविड से उत्पन्न परिस्थितियों का डटकर सामना करना पड़ा, किंतु यह बताते हुए आपको हर्ष होता है कि आपसी समन्वय से हमारे चिकित्सालयों में ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई और हमने श्रेष्ठ उपचार अपने पेशेंट्स को उपलब्ध कराया। साथ ही टेस्टिंग की जो स्तर है उसको बढ़ाकर रखा, होम आइसोलेशन पेशेंट्स को दवाइयाँ उपलब्ध कराई और कोविड की प्रबंधन में आपसी समन्वय और जनपद भदोही के लोगों के सहयोग से स्थितियों को तीव्रता से मई के महीने में सामान्य किया जा सका। कोविड-19 के संबंध में आपको बताना चाहूंगी कि कोविड-19 से बचने का जो एकमात्र उपाय है टीकाकरण का, उसके लिए गत 1 वर्ष से जनपद में महाअभियान चल रहा है और यह अभियान तभी सफल हो सकेगा जब हम अंतर विभागीय समन्वय से काम कर सके
और इसमें जनपद के सभी नागरिक अपना हाथ बढ़ाएं। आपको जानकर खुशी होगी कि एक साल में जनपद में आज की तिथि में 96% प्रथम डोज नागरिकों को लगाया जा चुका है और 66% द्वितीय डोज सभी नागरिकों को लगाया जा चुका है। आगामी महीनों में विधानसभा निर्वाचन जनपद में होने वाला है और इस संबंध में सभी मतदान कार्मिक और पुलिस कार्मिकों से मेरा अनुरोध है कि तीव्रता के साथ आप अपना प्रिकॉशन डोज और बूस्टर डोज भी लगवाएं और जनपद भदोही के सभी नागरिकगण भी जो भी बच गए हैं आज भी टीकाकरण करा सकते हैं। इससे हमें इस महामारी से निकलने में सहायता मिलेगी। जो ऑक्सीजन की कमी महसूस की गई, जिसके लिए हमें सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स अन्य जनपदों से मंगाया गया द्वितीय लहर में, उस समस्या को काउंटर करने के लिए हमने जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने में 5 ऑक्सीजन प्लांट्स जनपद में स्थापित किए। गौरतलब है कि कई बड़े जनपद ऐसे हैं जिनमें इतनी संख्या में ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं स्थापित हुए, किंतु आप सबके सहयोग से ये हम कर पाए और इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे कालीन निर्यातकों का रहा, जिन्होंने आगे बढ़कर जनपद को पहला ऑक्सीजन प्लांट हमारे सुरियावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थापित कराया। कोविड की परिस्थितियों में मास्क की अनिवार्यता और कोविड नियमों के पालन के लिए पुलिस बल सदैव तत्पर रहा। इसके लिए भी मैं पुलिस अधीक्षक महोदय का और पुलिस कर्मियों का कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूँ। विकास के क्षेत्र में कई योजनाएं जनपद में चलाई जा रही हैं, जिससे जनपद के लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं और उनके जीवन स्तर में वृद्धि हो रही है। इनमें से कुछ प्रमुख योजनाओं के ऊपर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी। जनपद में 546 ग्राम पंचायतें हैं। इन सभी ग्राम पंचायतों को 2 अक्टूबर 2018 को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है, किंतु अभी भी सामुदायिक स्तर पर जो लोग ग्रामों में घूमते फिरते हैं या तीज त्योहार मेले इत्यादि के लिए आते हैं, उनके यूज के लिए सामुदायिक शौचालय हर ग्राम पंचायत में बनाए गए हैं। इसके साथ ही सभी ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ीकरण करने के लिए पंचायत भवनों का निर्माण हुआ है और पंचायत सहायक तैनात किए गए हैं, जो ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव के साथ काम करके ग्राम पंचायतों को एक आधारभूत संरचना देंगे और उसके लिए आगे काम करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में आवासों का निर्माण भी युद्ध स्तर पे हुआ है। इस वर्ष हमारे जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना में 10,213 और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,051 आवास पूर्ण किए गए। नगरीय क्षेत्र में भी 26,000 लाभार्थियों को आवास से आच्छादित किया गया। नगरीय क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण योजना जो कोविड-19 से प्रभावित पथ विक्रेता यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स थे, उनके लिए चलाई गई स्वनिधि योजना। इसके अंतर्गत पथ विक्रेताओं को व्यापार करने हेतु लघु ब्याज आधारित यह अनुदान ऋण की सुविधा थी और इसके अंतर्गत आपको जानकर खुशी होगी कि जनपद में लक्ष्य के सापेक्ष 125% की उपलब्धि रही और इसमें हमारा नगर पालिका परिषद भदोही भारत के समस्त नगर पालिकाओं में सर्वोच्च स्थान पर रहा। समाज कल्याण की बात करें तो हमारा महिला कल्याण विभाग और बाल विकास विभाग इस पथ पर अग्रसर है। महिला कल्याण विभाग में महिलाओं की समस्याओं के निराकरण के लिए वन स्टॉप सेंटर भवन निर्मित किया गया और 3,259 नई विधवा पेंशन स्वीकृत की गई। कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 6,492 लाभार्थियों को आच्छादित किया गया और कोविड से उत्पन्न परिस्थितियों में जो बच्चे अपने माता पिता को खो दिए, उनके लिए बाल सेवा योजना के अंतर्गत कुल 180 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। दिव्यांगजनों के लिए कई वर्षों बाद जिला प्रशासन ने एलिम्को कानपुर के सहयोग से ब्लॉकवार परीक्षण शिविर लगाया, जिसमें 2,818 लाभार्थियों को चयनित किया गया, जिनको दिसंबर माह में ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, छड़ी, कान की मशीन, कृत्रिम अंग, कैलिपर इत्यादि सहायक उपकरण वितरित किए गए। सामूहिक विवाह योजना को भी संचालित किया गया, जिससे हमारे जनपद में समाज में जो बेटियों को लेकर सोच है और बेटियों के विवाह को जिस तरह से एक बोझ माना जाता है, यह संदेश दिया गया
कि बेटियां आपकी शक्ति हैं और उनका विवाह कम खर्चे में सादगी से भी किया जा सकता है। सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत हमने गत वर्ष 353 जोड़ों को आच्छादित किया, जिसमें 180 लाख रुपयों का जोड़ों पर व्यय किया गया, जो इनके प्रति उनके खातों पे दिए गए और उनको उपहार दिए गए। जो बड़े निर्माण की परियोजनाएं हैं, 50 लाख से अधिक धनराशि की निर्माण परियोजनाएं जो जनपद में कई वर्षों से अटकी पड़ी थी, उनको गति दी गई। आप सब जानते हैं कि गजिया पुल निर्माण जो भदोही में हो रहा है, उसको गति दी गई। उसमें जो भूमि हस्तांतरण और अधिग्रहण की समस्याएं थी, उसको सुलझाकर उसको तीव्र गति प्रदान की गई और अगले ही महीने यह पुल बनकर जनमानस के लिए उपयोग के लिए प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही इंदिरा मिल फ्लाईओवर के सर्विस रोड का निर्माण हुआ, कई मेजर सड़कों का निर्माण हुआ है और आप सब जानते हैं कि कारपेट एक्सपो मार्ट जो भदोही में बना है, जो कालीन के प्रदर्शनी के लिए 179 करोड़ की धनराशि से बनाया गया है, उसका लोकार्पण हो चुका है और संभवतः इसी वर्ष कोविड-19 की स्थिति सामान्य होने के बाद उसमें पहला अंतर्राष्ट्रीय मेला अक्टूबर-नवंबर माह में प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका मैं उल्लेख कर सकती हूँ, किंतु समय कम है। बस मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो भी योजनाएं चलाई जाएं, बिना जन सहभागिता के कोई भी योजना सफल नहीं होती है। आपके विकास के लिए शासन प्रशासन प्रतिबद्ध है। पुलिस प्रशासन का अपराध पर प्रभावी नियंत्रण रहा है और गत वर्ष अपराध का ग्राफ गिरा है और जिस तरह से हमारे पुलिसकर्मी पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में काम कर रहे हैं, आगामी विधानसभा निर्वाचन में वातावरण निर्वाचन के अनुकूल हो रहा है। 7 मार्च 2022 को हमारे जनपद में विधानसभा का निर्वाचन है। यह लोकतंत्र का त्योहार है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। हमारे संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है कि हम अपने जनप्रतिनिधि को चुन सकें। यह एक ऐसा अवसर है जो 5 साल में एक बार आता है और यदि आप इसे खो देते हैं तो आप सिर्फ मन महसूस कर रह जाएंगे। आपका पॉलिसी मेकिंग में, प्रतिनिधि चुनने में आपका योगदान नहीं रहेगा। तो मैं आप सब नागरिकगणों से आह्वान करती हूँ कि कृपया इस महात्योहार का हिस्सा बने, बढ़ चढ़कर आप मतदान करें ताकि हमारा लोकतंत्र सशक्त हो सके। इन शब्दों के साथ मैं अंत में आप सभी को धन्यवाद देती हूँ जो आप इस समारोह में आए और मैं आप सबको आग्रह करती हूँ आपसे कि हम सब आज 73वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जनपद भदोही को प्रगति के पथ पर और जनपद भदोही को उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। जय हिंद, जय भारत। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।